जहां एक ओर छोटे छोटे बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं, वहीं बेड़ों की बहस 10 वर्षीय बच्ची त्रिशा ने ठाना कि उसे इस माह नवरात्र व्रत और दुर्गा माँ का पाठ करना है। आज नवरात्रा का अंतिम दिन है और उसने इसे बखूबी कर दिखाया। आज वह पूरे प्रखंड के बच्चों के लिए एक आइकन बनी हुई है। सभी बच्चों को त्रिशा जैसी बच्ची से सीख लेनी चाहिए कि विकट से विकट परिस्थिति में मां दुर्गा ही लोगों का सहारा बनती है। कोरोना काल से छुटकारा पाने के लिए मां दुर्गा का आवाहन करना चाहिए। जब हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने त्रिशा से जानने की कोशिश की कि आखिर उसने इतनी कम उम्र में कठिन नवरात्र व्रत क्यों रखा, तो कारण सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि उसका यह संकल्प है कि इस दौरान वह देवी मां से प्रार्थना कर कोरोना महामारी से संपूर्ण प्रखंड, राज्य और पूरे देश को छुटकारा दिलवाना चाहती है। प्रखंड की एक छोटी सी बच्ची त्रिशा जो महज 10 साल की उम्र में मां दुर्गा का पाठ करने को ठानी। हमारे साथ अभी त्रिशा है, देखते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने ठाना तो क्यों। त्रिशा, तुम ये बताओ कि ये जो अभी मां दुर्गा का नवरात्रा का पाठ कर रही है, तो ये तुमको प्रेरणा कहाँ से मिला? कोरोना का महामारी फैला हुआ है, तो देवी माँ से प्रार्थना करें, यही ठीक है। वहीं बेड़ों के वरिष्ठ पत्रकार सुनील गुप्ता ने कहा कि पूरा विश्व का कल्याण अगर होना है तो वह मां दुर्गा आदि शक्ति ही करेंगी और हमें इस भयानक कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगी। वे भी नवरात्र का व्रत रखे हुए थे और व्रत को पूरे विधि विधान से संचालित करवा रहे अशोक कुमार पंडा ने कहा कि भगवान राम ने सबसे पहले नवरात्र किया था और अब यह समाज के लिए एक पर्व बन गया है। उन्हें भी पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर दुर्गा माँ की कृपा बरसेगी और कोरोना हम सबों के बीच से गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एवं मास्क की पूरी व्यवस्था करते हुए इस व्रत को किया जा रहा है। इस वर्ष तो थोड़ी कम संख्या है क्योंकि हम लोगों ने कोरोना का भी ख्याल। हमारे बेड़ों के वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी हैं, आज ये भी नवरात्रा का पाठ कर रहे हैं और इनसे भी जानने का कोशिश कर रहे हैं। भैया, नवरात्रा का क्या महत्व है? नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी जगत जननी माँ दुर्गा 9 रूपों में, अलग अलग रूपों में पूरे विश्व का कल्याण के लिए वो काम करता ही है। आज भी वो सभी लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं और उन्हीं के कामना से आज हम लोग सब को यहाँ पर बैठे हुए हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, माँ दुर्गा का स्मरण कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अभी कोरोना के काल में जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, माँ दुर्गा सबका कल्याण करें और पूरे भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो कोरोना मुक्त करें। लेकिन नवरात्रा का ये हमारे इतिहास में क्या महत्व है? देखिए, नवरात्रि का इतिहास भगवान श्री राम के परंपरा से शास्त्र में हमारे जानकारी के अनुसार हो रहा है। असत्य पर विजय प्राप्त करना श्री राम जी के लिए बड़ा कठिन हो रहा था रावण पर। भगवान श्री राम ने माँ नवरात्रि का व्रत किया, अनुष्ठान किया 9 दिन तक। 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री राम ने भगवती को प्रसन्न करने का संकल्प लिया और 1000 कमल पुष्प हनुमान जी के द्वारा मंगाकर उनका पूजा अर्चना किए, जिसमें माँ भगवती उनकी परीक्षा भी लिए क्योंकि रावण बहुत बड़ा भक्त था। एक तरह से एक कमल पुष्प को माँ भगवती वहाँ से लुप्त कर दी। भगवान श्री राम जी को कमल नयन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने अपने तीर संधान करके अपने कमल रूपी नेत्र को निकालना चाहा। उस समय माँ भगवती प्रसन्न होकर के कहा कि श्री राम, तुम्हारे भक्तिभाव से हम प्रसन्न हो गए, यह पुष्प हमारे पास है, इसे चढ़ा कर तुम हमें प्रसन्न कर सकते हो। इस तरह से माँ का नवरात्रि परिपूर्ण किए भगवान श्री राम और असत्य पर विजय प्राप्त किए रावण पर। तो जैसा कि आपने देखा, बेड़ों प्रखंड में, खास करके बेड़ों में नवरात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चियाँ शामिल होती हैं, पुरुष से ज़्यादा स्त्रियाँ शामिल होती हैं और काफ़ी संख्या में इस वर्ष जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कम भीड़ है। यह इसका कारण यह है कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों को मना किया गया कि आप अगले साल अगर नवरात्रा का पाठ करना चाहते हैं तो करेंगे।